एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज़ 4/5। तो जो पर्सन ए है उसका सच बोलने का प्रोबेबिलिटी, ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी हमें दे रखा है 4/5। इसका मतलब उसका झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट हमें दिया कॉइन इज टॉस्ड एंड ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर। एक कॉइन टॉस किया और ए ने बोला कि हेड आया है उसके ऊपर। प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है कि एक्चुअल में उसके ऊपर हेड आया था कॉइन के ऊपर। तो हम यहाँ पे एक इवेंट सपोज कर लेते हैं पहले। लेट एच का मतलब हम सपोज कर लेते हैं हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। हेड अपीयर्स ऑन कॉइन। तो पी ऑफ हेड कितना हो जाएगा? हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। सेम ऐसे ही अगर टी को हम सपोज कर लें टेल अपीयर्स ऑन हेड ऑन कॉइन, क्योंकि हेड के अलावा केवल एक ही पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। सो टेल अपीयर्स ऑन कॉइन, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। एक इवेंट हम ई सपोज कर लेते हैं, और इवेंट ई का मतलब एक स्टेटमेंट है दैट ए स्पीक्स हेड अपीयर्ड। मतलब पर्सन ए जब बोलता है कि कॉइन के ऊपर हेड आया है, उसको हम इवेंट ई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें दे रखा है ए स्पीक ट्रूथ इज़ 4/5 कि ए ने सच बोला है, उसका प्रोबेबिलिटी 4/5 है। ए ने सच बोला है, इसका क्या मतलब हुआ कि कॉइन के ऊपर एक्चुअल में हेड ही आया था और उसने भी बोला कि हेड अपीयर्ड। तो इसका मतलब ये ट्रूथ हो गया। हेड आने के बाद में अगर वो कह रहा है कि हेड आया है, इसका मतलब वो ट्रूथ है। और अगर मान लो कि टेल आया और फिर भी वो कह रहा है कि उसके ऊपर हेड आया, इसका मतलब जब वो इवेंट ई को परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? पी ऑफ ई गिवन टी। अब पी ऑफ ई गिवन एच का मतलब एक्चुअल में वो सच बोल रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है हमें 4/5। और सेकेंड वाला है पी ऑफ ई गिवन टी, इसका मतलब टेल आने के बाद भी वो कह रहा है कि उसके ऊपर हेड है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1 - 4/5 इक्वल्स टू 1/5। अब हमें किसका फाइंड करना है? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वॉज हेड। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वॉज हेड, मतलब उसके ऊपर हेड ही आया था। इसका मतलब हमें इवेंट एच का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब गिवन में क्या आएगा यहाँ पे? तो उससे पहले वाली लाइन में लिखा है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स। वो इवेंट ई के लिए कह रहा है कि इवेंट ई अगर हो चुका है कि ए ने रिपोर्ट किया है कि उसके ऊपर हेड आया है। ए जब कह रहा है कि उसके ऊपर हेड आया, इसका मतलब कौन सा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है? इवेंट ई। और अब वो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। अब एक्चुअल में उसके ऊपर हेड था, इसका मतलब इवेंट एच का प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है हमसे। तो ये बन जाएगा पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई पी ऑफ ई। और बेस थ्योरम से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हमारे पास बनेगा पी ऑफ एच इंटू पी ऑफ ई गिवन एच, और डिवीजन में पी ऑफ ई। इवेंट ई का टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगा पी ऑफ एच इंटू पी ऑफ ई गिवन एच प्लस पी ऑफ टी इंटू पी ऑफ ई गिवन टी। सबकी वैल्यूज पुट कर दो तो पी ऑफ एच का वैल्यू हमारे पास में 1/2, पी ऑफ ई गिवन एच है 4/5, डिवीज़न में भी 1/2 इंटू 4/5 प्लस पी ऑफ टी भी हमारे पास 1/2 है एंड ई गिवन टी का प्रोबेबिलिटी है 1/5। 1/2 इंटू 5 सभी में कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में बचेगा हमारे पास 4, डिनोमिनेटर में 4 + 1, इट मीन्स 4/5। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।